गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बहुत दिन बाद हमारा ये नया वीडियो अपलोड हो रहा है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं जिनमें ये कहा गया है कि आपके वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कोई हम लोग जब अगर टीचर हम लोग सामने भी होता है तो हम लोग को कभी कभी कुछ चीज़ें एक बार में नहीं समझ आती हैं, तो उसको मैं एक दो बार रिपीट करता हूँ ताकि मतलब कोई भी बच्चा अगर देख रहा हो या कोई भी देख रहा हो उस वीडियो को तो आसानी से चीज़ों को समझ जाए। इस वजह से मेरा वीडियो ज़रूर लॉन्ग टाइम का हो सकता है, लेकिन आप अगर उस वीडियो कोई भी अगर उस वीडियो को शुरुआत से एक एक चीज़ बारीकी से देखेगा तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि उसको वो टॉपिक पूरा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, आज ये जो हमारा चैनल है मैजिक मैथ्स करके है, जिस भैया बहन ने या जिस स्टूडेंट ने इसको सब्सक्राइब ना किया हो वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। और जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे या जो अभी आपको टॉपिक पढ़ना हो उस टॉपिक का नाम कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। चलिए, आज हम जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स था, चैप्टर था हमारा, जिसे मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि मतलब कैसे हम लोग बिना सॉल्व करे, बिना चीज़ों को सॉल्व करे, बिना किसी को सॉल्व करे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा परफेक्ट, कौन ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी और फिर मैंने आपको स्क्वायर फाइंड करने को बताया था। लेकिन आज हम उसी स्क्वायर में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आज उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे कि हमें कोई एक नंबर दिया हुआ है, इसे मान लीजिए हमें कोई एक नंबर 8 दिया गया है और कहा गया है कि इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करिए। पहली बात तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखें। ट्रिपलेट ट्रिपलेट से हम लोग को ट्रिपल आंसर, कुछ ट्रिपल जैसा कुछ आता है वर्ड। ट्रिपल का मतलब क्या था? 3। मतलब इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? 3, जिसमें से हमें क्वेश्चन एक नंबर दे देगा और हमें बाकी नंबर्स फाइंड करने होंगे। और वो कैसे फाइंड करेंगे ये आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन इस चैप्टर के बताऊंगा जो इस चैप्टर में छूट गए हैं, ठीक। चलिए, आज हम देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपने क्लास 7 या 6 में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होता था, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते थे, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते थे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते थे और इसको हम लोग बेस बोलते थे, ठीक। इसमें हम करते क्या थे? जनरली आपने देखा होगा कि हमें 2 वैल्यू पता होती थी और हम लोग थर्ड वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक। इसका फॉर्मूला, इसको हम लोग जब भी इसका एक, जैसे इस क्वेश्चन में इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 90 डिग्री अगर हमें लगाना होता है इसमें रूल, तो हम लोग क्या लगाते हैं? AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब हम लोगों ने ये पढ़ा था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस कैसे हम पहचानेंगे। तो आप ये चीज समझिए, 90 डिग्री के सामने वाली जो भी लाइन होती है वो हमें हाइपोटेन्यूस कहलाती है, ठीक। 90 डिग्री सामने से एंगल भी 90 डिग्री से सामने कौन सी ये, तो ये लाइन क्या हुई? हाइपोटेन्यूस, ठीक। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही कुछ हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसमें हमें, अब जैसे पाइथागोरस थ्योरम में हमें 2 वैल्यू पता होती थी। कितनी वैल्यू? 2 वैल्यू पता होती थी। लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमें सिर्फ एक वैल्यू पता होगी और हमें बाकी 2 नंबर्स फाइंड करने होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसको नाम दिया गया है और इसमें हम निकालते हैं कोई भी, जैसे हमने लिया है कोई भी m, ठीक।
कोई भी m एक इंटीजर है, m क्या है यहाँ पे इंटीजर, तो उसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला कह दें आप, वो क्या बनाएंगे 2m का होल स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें जो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ये है हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये है हमारे, ये वो तीन नंबर्स हैं जो हमें जिनमें हमें एक नंबर दिया होगा, बाकी दो नंबर फाइंड करने होंगे। मतलब 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 क्या है, ये कोई तीन नंबर है जिस पर जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाई जाती है तो वो इस तरीके से कुछ आती है, ये इस तरीके से। ठीक, और इसमें m क्या है, m कोई भी इंटीजर है, ये आप याद रखिएगा, m क्या है इंटीजर, क्योंकि ये जो इंटीजर आपको m बता रहा है ये आपको आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब चलिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसका हम लोग कुछ तरीका देखते हैं। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया 6, हमें एग्जांपल दिया गया है 6 और कहा गया है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसका एक नंबर 6 है। मतलब आपको एक नंबर 6 दिया गया है और बाकी सारे नंबर आपको फाइंड करने, सारे नंबर मतलब 2, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कितने नंबर होते हैं 3 और हमें 1 दिया रहेगा और बाकी 2 फाइंड करने होंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। अब अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 कौन है, ये तीन नंबर है। ये कौन है, तीन नंबर। तो अगर हमें इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है m, अगर हमें m की वैल्यू पता चल जाए, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, अगर हमें m की वैल्यू पता लग जाए तो हम लोग इसमें वैल्यू रखकर वो तीन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि m की वैल्यू, ये तीन नंबर दिए हैं इसमें से m की वैल्यू फाइंड करना। अगर हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम इनमें रखकर उसके वो तीन नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, बचे हुए दो नंबर। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें एक नंबर क्या दे रखा है 6, बाकी हमें दो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसमें m की वैल्यू निकलेगी। तो पहला नंबर हम लोग मान लीजिए m स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1 और नंबर कितना दिया है 6 इज इक्वल टू 6 कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब मैंने आपको अपना एक पहला वाला वीडियो बताया था, लीनियर इक्वेशन करके था, उसमें मैंने आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाएंगी ये मैंने आपको बताया था। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। क्योंकि जो हमें फाइंड करना होता है उसको हमें अकेला करना होता है, तो यहाँ पे साथ में कौन जुड़ा है 1। ठीक, तो 1 उस तरफ जाएगा बॉर्डर के उस पास, किसमें चेंज हो जाएगा -1 में। ठीक, तो 6 माइनस 1 कितना आता है 5। ठीक, हमें वैल्यू किसे चाहिए m की, हमें वैल्यू किसे चाहिए m की, और यहाँ पे क्या है m स्क्वायर। ठीक, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया √5, m इज इक्वल टू क्या हो गया √5। अब ये देखिए, अब √5 हमारा इंटीजर नहीं है और मैंने आपको यहाँ बताया है कि m क्या है हमारा, यहाँ पे जो भी ये तीन नंबर लिए गए इसमें जो m है वो क्या है इंटीजर, और यहाँ पर ये m की जो वैल्यू निकली है ये इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इसमें हम लोग कहेंगे m विल नॉट बी एन इंटीजर। चलिए ये पहला वाला हमारा बेकार हो गया नंबर। चलिए दूसरा क्या है m स्क्वायर माइनस 1, इस पे हम लोग चेक करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब किस पे चेक करेंगे m स्क्वायर माइनस 1, देखिए यहाँ पे मैंने m स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6। अब ये -1 जब उस तरफ जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा +1 में, इसमें चेंज हो जाएगा +1 में। m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 7। ठीक, अब यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी √7, जो कि इंटीजर नहीं है, तो ये वैल्यू भी हमारे किसी काम में नहीं आ सकती। ठीक, अब इसको भी हम लोग हटा देंगे। अब एक नंबर और कम बचा है 2m, कौन सा है 2m। अब हम इसको इक्वल करके देखते हैं, 2m इज इक्वल टू 6, 2m इज इक्वल टू 6। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी m, और मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में बताया था जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है हमें उसको अकेला करना होता है। अब यहाँ पे इसके साथ कौन बैठा है 2, और भी किस रिलेशन में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला जब बॉर्डर के उस पार जाएगा तो किसमें चेंज जाएगा डिवाइड में। m इज इक्वल टू 6/2, 2 1 2, 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना आ रहा 3, जो कि हमारा 3 क्या है इंटीजर,
तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी निकली 3। ठीक, सबसे पहले हम करेंगे क्या, कोई भी हमें नंबर दिया हो तो हम उससे m की वैल्यू निकालेंगे, और m की जो वैल्यू निकालनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी निकाली 3। जब आपको m की वैल्यू पता चल गई है तो आपको जो 3 नंबर्स दिए गए थे उसमें अगर आप m की वैल्यू रख दें तो आपको तीनों नंबर्स पता चल जाएंगे। चलिए देखिए, हमने m की वैल्यू कितनी निकाली 3। चलिए अब हम फाइंड करते हैं। हमें नंबर क्या दिया था, पहला नंबर दिया था 2m। ठीक, m की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया 6। ठीक है, अगला नंबर क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर m स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। मतलब वो दूसरा नंबर कौन सा है 8। अगला हमें दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1। हम लोग m के कितना लिखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, जो कि हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये वो हमारे दो बचे हुए नंबर निकाला है जो हमें क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए कहा था। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहला नंबर देखिए आपको मैच करेगा इससे, ठीक है, और ये दो वो बाकी नंबर्स है। अब सुनिए, अब अगर आपको चेक करना है कि जो आपने क्वेश्चन निकाला है, जो आंसर निकालने है सही है कि नहीं सही है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए, ये देखिए, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें क्या कहता है 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने नंबर्स तो निकाल लिए, लेकिन अब हम लोग इसमें वैल्यू रखकर चेक करेंगे कि हमारी जो हमने वैल्यू निकाली सही भी है या नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें, इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, कहते हैं 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने 2m की वैल्यू कितनी निकाली है 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक, और मैंने m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी निकाली है 8, तो क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल साइन लगा, इसमें इज इक्वल साइन लगा दिया। अब बॉर्डर का स्क्वायर क्या है, राइट साइड में m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 हमने कितना निकाला 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर फाइंड करना तो आता है, 6 एग्जाम 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक, अब आप 36 और 64 को ऐड करेंगे कितना आएगा 100। ये देखिए बराबर है, इसका मतलब ये देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमने वैल्यू ये तीन जो बाकी बचे हुए दो नंबर निकाले हैं ये क्या है सही है। ठीक, तो ऐसे हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली है सही है या नहीं है या कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला है उस पर वैल्यू पुट करेंगे तो LHS और RHS आपस में क्या आएंगे इक्वल। अब फिर से मैं इस क्वेश्चन समझा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स में ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम करती है। जैसे इसमें 3 नंबर्स क्या कौन कौन है, पहला नंबर 2m है, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 है, तीसरा है m स्क्वायर प्लस 1। और इस पे जब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाते हैं तो क्या बनता है फॉर्मूला, 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन हमसे कहा था कि मैंने आपको एक वैल्यू दिया है 6, मैंने आपको एक नंबर दे दिया 6 और बाकी आप बचे हुए दो नंबर्स को फाइंड करिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग को ये 3 नंबर्स पता है, हमें बाकी बचे हुए दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 रख दिया। हमने ये देखा कि m इंटीजर नहीं आ रहा है तो वो वैल्यू हमारे लिए बेकार हो गई। क्यों, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कहते हैं कि
कि जो m है वो क्या है, इंटीजर। m क्या है, एक इंटीजर। फिर हमने m स्क्वायर माइनस 1 में के इक्वल 6 कर दिया, तो हमें जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, अंडर रूट का 7। ये भी हमारे किसी काम की वैल्यू नहीं थी। फिर हमने एक नंबर क्या बचा, 2m। फिर हमने 2m इज इक्वल टू 6 करा, तो हमें पता चला कि m की वैल्यू कितनी आई, 3। m की वैल्यू 3 आई तो ये क्या हुआ, इंटीजर। तो हम जब हमें m की वैल्यू 3 पता चल गई तो हम बाकी बचे हुए दो नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए 2m है, m की वैल्यू कितनी निकली, 3। तो 2m में जब पुट करें तो पहला नंबर क्या निकला, 6, जो कि हमें दिया हुआ था। दूसरा क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, इसमें जब हमने पुट करा तो आंसर कितना नंबर निकला, 8। फिर m स्क्वायर प्लस 1 ने पुट करा तो कितना निकला, 10। तो इससे हमें बाकी बचे हुए दो नंबर्स क्या पता चले, 8 और 10। फिर हमने क्रॉस चेक करने के लिए क्या करा, जो पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मूला हमें दिया हुआ ये, इस पर हमने वैल्यू रख के देखी कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। अगर आपका आंसर सही है तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। अगर आपकी वैल्यू सही नहीं होगी, आपके नंबर सही नहीं होंगे, तो आपका वो LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आएगा। तो ये है हमारा, कोई भी एक नंबर दे दिया उसमें बाकी बचे हुए नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये वो तरीका है। और कैसे चेक करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। और कोई अगर आपसे पूछे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, तो वो ये है 2m का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और कोई पूछे कि इसमें m क्या है, तो आप बताएंगे m क्या है, इंटीजर। m क्या है, इंटीजर। और मैंने आपको इंटीजर बताया था, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से लगेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है। उसका शायद आपको फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ये है अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्रेस टू द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। और उसके लिए सबसे पहला हम लोग एक फॉर्मूला भी तो लिखेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद करिएगा कि इस फॉर्मूले के बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक, अभी मैं आपको बाकी सारी चीजें बताऊंगा। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल जरूर लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल से हम लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ने कहा है एक्सप्रेस टू द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। यहाँ पे सबसे बड़ा जो वर्ड आया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्जिक्यूटिव। क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कैसे लगातार नंबर है, 1 से फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। ठीक, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार चीज। ठीक, अब यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस मतलब दिखाना किसी चीज को, मतलब हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, क्या करना है, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और कहेगा उसमें कि आप इस क्वेश्चन को सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सम है, ये आपको शो करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दिया है 21 का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। और अब आपको 21 के स्क्वायर को सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के रूप में एक्सप्रेस करना है कि जो 21 का स्क्वायर है ये कोई दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का क्या है, सम। ये आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, उसके लिए ये छोटा सा एक फॉर्मूला है जो आपको याद ही करना पड़ेगा।
आप क्या करें, मैंने आपको दे दिया है, क्या फॉर्मूला लिखा है, एन स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2। यहां पर जो n है, जैसे उसमें m था, यहां पे क्या है, n है क्या, n इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यहां पर n क्या है, n कोई भी ऑड नेचुरल नंबर है, n कोई भी ऑड नेचुरल नंबर है, ये बात जरूर याद रखना कि n क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए मैंने एग्जांपल लिया है 21 का स्क्वायर, 21 क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है आपका, ठीक। अब इसको आपको सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में एक्सप्रेस करना है। तो ये जो आपको फॉर्मूला बताया, आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में उठाकर सिर्फ आपको n की वैल्यू रखनी है, जो मैंने आपको n की वैल्यू दे रखी है, ठीक। अच्छा एक पहले चीज देखते हैं, अगर आप 21 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, 21 का स्क्वायर कितना निकलता है, 440, 21 का एक मिनट, 21 का स्क्वायर निकलता है 441, ठीक। अब हमको 441 को सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के रूप में दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। पहला देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक, फिर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, या आप चाहें तो एक साथ भी रख सकते हैं। अगर आप एक साथ रखें तो कुछ प्लस माइनस दिक्कत ना हो, ये हम आपको एक साथ रख के दिखा देते हैं। चलिए देखिए, पहले हम लोग लेते हैं एन स्क्वायर माइनस 1/2 को, पहले हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको एन स्क्वायर क्या दे रखा है, 21 का होल स्क्वायर, या कहते हैं एन की वैल्यू कितनी है, 21, और यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस लगा इसलिए आप माइनस लगा दीजिए, फिर 1 लिखा है 1 लिख दीजिए, ठीक। अपॉन में क्या है 2, और जब हम 21 के स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 441, कितना आता है 441, माइनस कितना है 1 अपॉन में 2। अब सभी लोग आप लोग सॉल्व करना जानते हैं, ये कितना आएगा 440 अपॉन में 2, इसको आप लोग काटेंगे तो कितना आएगा 220, मतलब आपकी n स्क्वायर माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी निकली, 220। आपने इसकी वैल्यू निकाली, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है n स्क्वायर प्लस 1/2, मैंने यहाँ माइनस से क्या कर दिया प्लस, क्योंकि अब हम ये ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। और यहाँ पे हमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है 21, तो 21 जब रखें तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो गया प्लस 1, 21 का स्क्वायर करता है 441, प्लस लगा ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 441 प्लस 1/2, ये ऐड होकर कितना आ जाएगा 442/2, जिसको आप लोग काटेंगे तो आएगा 221, मतलब आपकी n स्क्वायर प्लस 1/2 वैल्यू कितनी निकली 221, और n स्क्वायर माइनस 1/2 के लिए अपॉन 2 कितनी निकली 220, ठीक। अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में कहा था कि आप 21 के स्क्वायर को दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के रूप में एक्सप्रेस करें, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। चलिए देखते हैं हम लोग, हमें क्या दिया था 21 का स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। अब फॉर्मूला हमने क्या लगाया, n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2, n स्क्वायर माइनस 1/2 वैल्यू कितनी निकली थी 220, ठीक है, प्लस साइन लगा दीजिए आप यहाँ पे, n स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी निकली 221, देखिए आ गया भाई। अच्छा हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत होगी, कह रहे थे ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम 21 के स्क्वायर को सॉल्व करें कितना आएगा 441, ये देखिए अब तो ठीक है। अब ये देखिए 441 220 प्लस 221 इन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के इक्वल है।
अब यहाँ पे देखिए कॉन्जिक्यूटिव मैंने कहा, कॉन्जिक्यूटिव मैंने क्या होता है लगातार। देखिए 221 221 तो ये आता है, तो ये लगातार हुए कि नहीं हुए, और दो इंटीजर भी है, तो हमने क्या करा 441 को दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के सम में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, अब यही आपका आंसर है, आप इससे ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप इसको 441 = 441 करके दिखा दें, आपका यही क्वेश्चन है कि आपको कहा गया था कि आप 21 के स्क्वायर को दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के सम में एक्सप्रेस करें। तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्जिक्यूटिव भी है, इंटीजर भी है, और देखिए हम इनको दो कॉन्जिक्यूटिव सम के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर 441 किसके इक्वल है, 220 + 221। ये वो आपके, ऐसे ही आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए है क्या, आप इस फॉर्मूले को जरूर याद करें कि n² = n² - 1/2 + n² + 1/2। इससे होगा क्या कि आप इस फॉर्मूले से तुरंत क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप n² - 1/2 की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर n² + 1/2 निकाल लीजिए, फिर इन दोनों की वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सम सब तो मिल जाएगा उसी में। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप फाइंड करेंगे। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो भी देखिए, जैसे मैंने आपको स्क्वायर फाइंड करने के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अब देखते हैं उसी में हम आगे। अब हम एक दूसरे तरीके से स्क्वायर फाइंड करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है जो आपने पढ़ा भी होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही है। कैसे निकालेंगे हम स्क्वायर, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 27 का स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन ने कहा कि आप 27 का स्क्वायर निकालिए विद, आप सुनिएगा ध्यान से, 27 का स्क्वायर आपको निकालना है, लेकिन विदाउट एनी एक्चुअल मल्टीप्लाई। विदाउट एनी एक्चुअल मल्टीप्लाई का मतलब समझते हैं आप, 27 × 27 ये आपको नहीं करना। क्वेश्चन ने बोला है 27 का स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाई, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाई। मतलब आपको 27 × 27 नहीं करना है, आपको कोई दूसरे तरीके से आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक बताता हूं। देखिए आप 27 को पहले लिखते हैं हम लोग, 27 को हम लोग 20 + 7 लिख सकते हैं। ये हमने क्या किया, 27 को 20 + 7 लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन ने क्या दिया, 27 का स्क्वायर। अब अगर इसमें स्क्वायर लगेगा तो इसका भी तो होल स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि हमने 27 को 20 + 7 में ब्रेक किया और स्क्वायर पहले से लगा तो स्क्वायर में लगा दिया। ठीक, अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि हम लोग 20 + 7 ब्रैकेट बंद, फिर 20 + 7। मैंने आपको बताया था कि पावर 2 का मतलब क्या होता है, किसी की भी अगर पावर 2 है या 3 है, जितनी भी पावर लगी उसका मतलब ये होता है उस नंबर का खुद से उतनी बार मल्टीप्लाई। जैसे 27 का स्क्वायर लिखा था तो आप क्या करते, 20 पावर कितनी लगी है 2, तो आप क्या करते 27 × 27, ये तो करते हैं। जितनी पावर होती है हम उसका खुद से उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पावर 3 होती तो हम लोग 1 × 27 और लिखते हैं। ठीक, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर है। यहाँ पे क्या है 20 + 7 और उसका स्क्वायर लगा है, तो हमने क्या करा 20 + 7 20 + 7। अब देखिए यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई तो होगा। ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हो, मैं आपके साथ पढ़ी होगी, a + b का चलिए ये हो गया। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसका मल्टीप्लाई 20 उठाएंगे और ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है
ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी क्लास है, उस क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 या जितने भी आप ले लें 40 बच्चे हैं, और बाहर से कोई आया, मतलब कोई डोनेट करने वाले कुछ आए, उन्होंने कहा कि हम इस क्लास को, हमारी ये क्लास 8 है, हम क्या, उन्होंने कहा कि हम क्लास 8 के सभी बच्चों को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, तो अगर वो आएंगे आप क्लास में, तो आप क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी को चॉकलेट देंगे कि नहीं देंगे? ये तो है नहीं सिर्फ आपको दे देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे बाहरी इंसान कौन है? 20। कौन है? 20। अब 20 अगर आएंगे तो 20 को भी कुछ ना कुछ देंगे, 7 को भी कुछ ना कुछ देंगे। ठीक, अब आप ध्यान समझिएगा, 20 और इस ब्रैकेट के बीच में किसका रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। किसका रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। इसका मतलब 20 का पहले मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 20 के साथ। फिर किसका साथ होगा मल्टीप्लाई? 7 के साथ। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, क्लास के अंदर जो भी बैठा है सभी को चॉकलेट मिलेगी, जो भी बाहर से आया है। ऐसे यहाँ 20 बाहर से आ रहे हैं, और जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है उन सभी को, उनके साथ जो भी रिलेशन होगा उस रिलेशन से उसका अगर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होगा, ऐड है तो ऐड, या डिवाइड है तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमने देखा 20 का और ब्रैकेट के साथ क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 20 मल्टीप्लाई 20। अब देखिए आगे क्या लिखा? प्लस, तो आप क्या लगाएंगे? प्लस साइन। अब 20 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 7 के साथ। तो क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई 7। 20 का काम खत्म हो गया। अब कौन बचे? 7। 7 भी है, तो अब देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ भी आप प्लस लगा देंगे। अब 7 जा रहे हैं, अब कौन जा रहा है? 7 उस क्लास में जा रहा है। ठीक, तो 7 का मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगा? 20 के साथ, फिर किसके साथ होगा? 7 के साथ। ठीक, तो पहले देखिए 7 मल्टीप्लाई 20 प्लस प्लस साइन लगा, प्लस लगा दिया, 7 मल्टीप्लाई 7। मतलब क्या है? कोई भी ब्रैकेट के जो भी बाहर लिखा हुआ है उसका ब्रैकेट के अंदर जो भी है, जितने भी लोग हैं, जितने भी नंबर है, सभी के साथ अगर मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है तो डिवाइड होगा। ठीक, अब इनको आप सॉल्व कर दिए। 20 मल्टीप्लाई 20 400 प्लस 20 मल्टीप्लाई 7 140, 20 मल्टीप्लाई 7 140, 7 मल्टीप्लाई 7 49। ये हमने इस मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 729। ये है हमारा आंसर। ये वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि आप स्क्वायर फाइंड करिए विदाउट एनी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तब आप उसको क्या करेंगे? उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद आप उसको इस तरीके से उसको लिखेंगे, और फिर एक एक नंबर उठाएंगे और ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट में जो भी लिखा है उस सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर उठाएंगे, दूसरा का भी मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा सॉल्व कर देंगे, तो आपको लास्ट में आंसर आएगा। अब ये आंसर और ये आंसर दोनों के आएंगे इक्वल। अब अगर 27 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो भी 729 आएगा, और इसमें करेंगे तो भी आपको 729 मिलेगा। तो ये थे हमारे कुछ जो स्क्वायर के। अभी मैंने जो इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, मैंने अभी आपको स्क्वायर रूट्स नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको सिर्फ स्क्वायर के बारे में बताया। पहले यह वीडियो मैंने आपको स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जिससे कि आप कैसे विदाउट सॉल्व आप कैसे पहचानेंगे कि मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। उसके मैंने आपको कुछ रूल बताए, जैसे 2 3 7 8 अगर एंड पे आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। अब मान लीजिए 0 1 ऐसे कुछ अगर एंड में आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट, ये चलता है। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि अगर 3 से डिवाइड करने पे 0 या 1 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ऐसे कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टीज या उसके कुछ तरीके बता दिए, ट्रिक्स बताई थी, जिससे आप बिना देख कर ही पहचान सकते हैं कि कैसे ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। दूसरी वीडियो मैंने आपको स्क्वायर कैसे फाइंड कराया था, ये मैंने आपको सिखाया था। और आज ये जो तीसरा वीडियो है मैंने आपको इसमें जो स्पेशल 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं मैंने वो बताए। जैसे पहला है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दूसरा है कि मतलब हम कैसे किसी स्क्वायर नंबर को, अगर वो ऑड स्क्वायर नेचुरल नंबर है, मतलब ऑड है तो ही उसमें एप्लीकेबल होगा। ऑड के लिए क्या बताया था मैंने, n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। ये है किसी भी ऑड स्क्वायर नेचुरल नंबर को
उसके सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि हमें किसी का भी स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये इसको हमें इस चीज को नहीं करना, इस बिना इसको करके हम इस तरीके से उसका आंसर फाइंड करेंगे। आज से हमारा स्क्वायर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट, कैसे हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट्स जरूर करें। और आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। शेयर आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी तो आप करते हैं, और व्हाट्सएप से तो करते ही हैं आप। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से और एक एक वीडियो को आपने देखा ध्यान से, तो आप कोई भी अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो से आप बहुत सारी समझकर, बहुत अच्छी समझकर आप सारी एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। ये जो हम वीडियो जो बुक है जो हमारे लिए जो हमने बुक पढ़ाते हैं वो है मंजीत जी है, मंजीत सिंह की, क्लास 8 की बुक है मंजीत सिंह की, और इस ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप इस वीडियो से उस पर लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वीडियो देखें, तरीके देखें, और आप उस एनसीईआरटी जो को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।